एज अ टीचर अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में टीचिंग लर्निंग बहुत ही इफेक्टिव हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने स्टूडेंट को अच्छे से जानो, उनको अच्छे से समझो। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से जानोगे, अच्छे से समझोगे, तब आपको पढ़ाने में काफ़ी आसानी रहेगी। आपको अपने बच्चों के स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा, उनके वीकनेस के बारे में पता होगा, उनके इंटरेस्ट के बारे में पता होगा, और ये आपको पता होगा कि बच्चे कैसे आसानी से सीख सकते हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द स्टूडेंट्स स्कूल लाइफ, कि बच्चे का जो स्कूल लाइफ होता है उस दौरान बच्चे के एटीट्यूड को, उनके एप्टीट्यूड को, उनके इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसकी पहचान कैसे की जाए। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसकी पहचान किस तरह से की जाए, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि उसी हिसाब से फिर आप बच्चों को अच्छे से गाइड कर सको, उनको अच्छे से आगे बढ़ा सको, उनको अच्छे से पढ़ा सको, समझा सको। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो आखिर तक देखिए, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं एटीट्यूड की, मनोवृत्ति की। तो जैसे हम किसी के बारे में भी हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि यार इसका एटीट्यूड अच्छा है, इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि एटीट्यूड होता क्या है। तो एटीट्यूड इज अ पर्सन फीलिंग, ओपिनियन और पर्सपेक्टिव अबाउट समथिंग, की मनोवृत्ति, किसी व्यक्ति की किसी चीज के बारे में उसकी अपनी भावना हो सकती है, उसका अपना राय हो सकता है, उसका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर इंसान का अपना एक अलग एटीट्यूड होता है, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में उसकी फीलिंग अलग होती है, ओपिनियन अलग होता है, और पर्सपेक्टिव अलग होता है। तो इट इज बेस्ड ऑन, एक किस पर आधारित है, पर्सन्स एक्सपीरियंस, वैल्यूज, बिलीफ एंड इमोशंस। दे आर पर्सनल रिस्पॉन्सेज, कि व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं हैं। तो मतलब ये क्या है, ये पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, और किस बेस पर होती हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सेज की। कि हम देखते हैं कि हम किसी के बारे में कहते हैं कि इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, किसी के बारे में कहते हैं इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। तो हमारी अपनी राय पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये जरूरी नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं वो इंसान अच्छा नहीं है, तो किसी दूसरे के लिए भी वो इंसान अच्छा नहीं हो। तो ये क्या हो सकता है, ये पर्सनल रिस्पॉन्सेस हैं, व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की। तो एप्टीट्यूड क्या है, हम अक्सर लोगों से कहते सुनते हैं कि कोई बच्चा खेल में बहुत अच्छा है, म्यूजिक में, संगीत में बहुत अच्छा है, नृत्य में बहुत अच्छा है, चित्रकला में, आर्ट में बहुत अच्छा है, ठीक है, या एक्टिंग में बहुत अच्छा है। सो व्यक्ति में निहित इसी जन्मजात क्षमता को, जो एबिलिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं, अभिरुचि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जब सचिन का नाम लेते हैं, तो हम कहते हैं कि यार ये क्रिकेट में बहुत अच्छा है। ठीक है, हम लता मंगेशकर की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सिंगिंग में इनका कोई मुकाबला नहीं है। और जब अभी की बात नहीं, जब ये छोटे थे, तो उस टाइम भी जो इनको जानने वाले थे, उनको देखने वाले थे, वो अक्सर यही कहते थे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो सचिन की अगर हम बात करते हैं, तो उसका एप्टीट्यूड, उसकी प्रतिभा किस में थी, क्रिकेट में थी। ठीक है, लता मंगेशकर की अगर हम बात करते हैं, तो उनका किस में था, सिंगिंग में था। ठीक है, तो अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें, अभिरुचि की बात करें, तो व्यक्ति में निहित इसी जन्मजात क्षमता अथवा प्रतिभा को हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं, अभिरुचि कहते हैं। इट कैन बी इन वेरियस फील्ड, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती है। कोई डांस में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई म्यूजिक में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है। तो अगर हम अभिरुचि की बात करते हैं, एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो व्यक्ति में निहित जो क्षमता होती है किसी भी क्षेत्र के लिए, जो प्रतिभा होती है, उसी को हम एप्टीट्यूड या अभिरुचि कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो ये किसी विशेष गतिविधि के लिए हमारी अपनी प्राथमिकता हो सकती है। इट इज अ प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। इट इम्प्लाइज लाइक्स एंड डिसलाइक्स फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी, की इसका तात्पर्य मतलब किसी भी गतिविधि के लिए आपकी पसंद है, आपकी नापसंद है। ठीक है,
इट प्रोवाइड्स इमोशनल प्लेजर, कि ये भावनात्मक आनंद प्रदान करता है। कोई भी चीज़ है, आप मार्केट गए, आपको शॉपिंग करनी है, तो आपको कौन सी ड्रेस पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है, आपका अपना इंटरेस्ट हो सकता है। और जब आप अपनी पसंद की चीज़ खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल प्लेजर, भावनात्मक आपको आनंद प्राप्त होता है। हॉबीज आर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, की जो शौक है रुचियों पर ही आधारित हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से स्कूल लाइफ में हम बच्चों के एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को हम किस तरह से उसकी पहचान करें, उसको आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हर विद्यार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है, अपने आप में यूनिक होता है। उसमें अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, अलग अलग क्षमताएं होती हैं। उनकी रुचियों और मनोवृत्ति में भी अंतर देखने को मिलता है। देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस इन देयर इंटरेस्ट एंड देयर एटीट्यूड। ठीक है, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। सबके इंटरेस्ट अपने अलग होते हैं, सबके एप्टीट्यूड अलग होते हैं, सबके एटीट्यूड अलग होते हैं। तो विद्यार्थी का मूल्यांकन और उनके करियर का चुनाव वर्तमान समय की आवश्यकता है। कि आजकल हम देखते हैं कि अलग अलग बच्चा है, ठीक है, सबकी अपना एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, कौन सा बच्चा क्या अच्छे से कर सकता है, किस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। तो अक्सर विद्यार्थी स्वयं की मनोवृत्ति, क्षमता और रुचि के प्रति जागरूक ही नहीं होते। कई बार बच्चों को खुद के बारे में पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती, तो फिर क्या करें। ड्यू टू लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस स्टूडेंट कैन लूज देयर वे। कि जब बच्चों को अपने बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में, अपनी रुचि के बारे में जब इतनी जागरूकता होती नहीं है, तो अक्सर बच्चा अलग अलग फील्ड में ट्राई करता है। ठीक है, तो कई बार अपना जो उसकी जो एनर्जी है गलत फील्ड में भी वो लगा देता है। तो इससे क्या होता है, बच्चा रास्ता भटक सकता है। इसलिए जरूरी है, it is necessary to identify the attitude, aptitude and interest of the student for proper guidance। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सही मार्गदर्शन के लिए, सही गाइडेंस के लिए बच्चों के जो एटीट्यूड है, मनोवृत्ति, अभिरुचि, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, रुचि, उनकी पहचान करना बहुत ही जरूरी है। तो विद दिस द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी मेड इफेक्टिव। तो अगर हम इन चीजों की पहचान करेंगे तो बच्चों के नीड के हिसाब से हम उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। तो इससे टीचिंग लर्निंग जो है इफेक्टिव बनाया जा सकता है और विद्यार्थियों को सही दिशा की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें विद्यार्थियों की मनोवृत्ति, मतलब उनका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट की पहचान करने के लिए अलग अलग परीक्षण होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड की पहचान करने के लिए एटीट्यूड टेस्ट होते हैं, मनोवृत्ति परीक्षण होते हैं। उसी तरीके से एप्टीट्यूड, अभिरुचि की पहचान करने के लिए भी परीक्षण होते हैं और इंटरेस्ट की भी पहचान करने के लिए रुचि परीक्षण, इंटरेस्ट इन्वेंट्री होता है। तो एक बार हम तीनों के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो अगर हम एटीट्यूड टेस्ट की बात करें तो एटीट्यूड टेस्ट इज अ टाइप ऑफ असेसमेंट दैट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स एटीट्यूड, बिलीफ एंड वैल्यू। की मनोवृत्ति परीक्षण एक प्रकार का मूल्यांकन है जिससे हमें व्यक्ति के दृष्टिकोण, विश्वास और मूल्यों के बारे में पता चलता है। ठीक है, उनको ये मेजर करता है, मापता है। ये परीक्षण अक्सर मनोविज्ञान, शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों या विषयों के प्रति किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इन टेस्ट की मदद से बच्चों के बारे में जाना जा सकता है, उनका जो एटीट्यूड है उसके बारे में जाना जा सकता है, उनके बारे में समझा जा सकता है। तभी तो बच्चों को सही से गाइड किया जा सकता है। और अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट का उपयोग किसी क्षेत्र में विशेष, मतलब व्यक्ति की जो क्षमता है उसका आकलन करने के लिए किया जाता है कि अलग अलग फील्ड है तो बच्चे की क्षमता, उसकी जो एबिलिटी है वो किस फील्ड में है। बच्चा आर्ट में अच्छा है, बच्चा म्यूजिक में अच्छा है, बच्चा डांस में अच्छा है, बच्चा मैथ्स में अच्छा है, बच्चा साइंस में अच्छा है। तो किस फील्ड में बच्चा अच्छा है, किस फील्ड में उसकी जो काबिलियत अधिक है। तो इस चीज को जानने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। तो इट इज यूज्ड फॉर जॉब प्लेसमेंट, एडमिशन टू कॉलेज प्रोग्राम एंड टू डिटरमाइन वेयर अ स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड में टेक देम करियर वाइज। कि इसका उपयोग नौकरी, प्लेसमेंट, कॉलेज कार्यक्रम की बच्चा
जब 10th मान लो 10th क्लियर किया तो कई बार बच्चा समझ में नहीं आता कि हम कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, साइंस लें। तो ऐसे में इस तरह का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद जब कॉलेज के बाद भी तो इस तरह का होता है, ताकि बच्चों को एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में बच्चों को भेजा जा सके। ठीक है। और अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, सो यह विशिष्ट क्षेत्रों या गतिविधियों के लिए व्यक्ति की प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है कि अलग अलग जो फील्ड है, तो बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर है, किस तरह किस एक्टिविटी में बच्चे का इंटरेस्ट ज्यादा है, तो उस और बच्चों को हम बढ़ा सके। इसे विभिन्न गतिविधियों में किसी व्यक्ति की रुचि या प्राथमिकता के स्तर को मापने और मूल्यांकन करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। तो इस तरह से चाहे हम एटीट्यूड की बात करें, चाहे हम एप्टीट्यूड की बात करें या इंटरेस्ट टेस्ट की बात करें, तो इनके माध्यम से बच्चों को अच्छे से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, उनको अच्छे से गाइड किया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा हम बच्चों का डेली ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि बच्चा क्लास में कैसा है, बच्चा ग्राउंड में कैसा है, बच्चा स्टेज पर कैसा है। तो इस तरह से हम बच्चों का डेली ऑब्जर्वेशन करके भी उनके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में जान सकते हैं। क्लास टेस्ट भी हो सकता है, डिस्कशन बच्चे से भी डिस्कशन हो सकता है, और बच्चे के जो स्टूडेंट के जो फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनसे भी डिस्कशन हो सकता है, इंटरव्यू भी उनके साथ हो सकता है, ताकि हम बच्चों के बारे में अच्छे से जान सकें, समझ सकें, उनके एटीट्यूड के बारे में, उनके एप्टीट्यूड के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से बच्चे के एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और उसके इंटरेस्ट की पहचान की जा सकती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।